आईपीएल 16 में अब तक का सबसे रोचक मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ। रविवार 9 अप्रैल 2023 को खेले गए मैच में असंभव कैसे संभव बनता है ये देखने को मिला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कोलकाता की ओर से रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर मैच को अपनी झोली में डाल लिया। जीत के लिए 28 रन चाहिए थे और उन्होंने अंतिम ओवर के अंतिम 5 गेंदों पर छक्के मारकर मैच को पलट दिया। इससे लेकर रिंकू सिंह की हर ओर प्रशंसा हो रही है, लेकिन उनके बारे में कभी सोचा है कि उस बॉलर पर क्या बीत रही होगी जिनकी गेंदों पर ये सब कुछ हुआ। वो बॉलर कोई और नहीं बल्कि गुजरात की ओर से खेल रहे यश दयाल थे। ऐसे में आज हम आपको यश दयाल के बारे में 5 बातों में सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर आपको बता दें कि यश दयाल भी रिंकू सिंह की तरह यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इनका घर प्रयागराज में है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश की पढ़ाई लिखाई भी प्रयागराज में हुई है। खास बात कि यश दयाल का बचपन से क्रिकेट से लगाव हो गया था। उनके पिता चंद्रपाल दयाल भी क्रिकेट खेल चुके हैं और वे अपने समय में फास्ट बॉलर के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे में यश ने 5 साल की उम्र से बैट बॉल पकड़ लिया था। यश ने एक बार मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बचपन का एक वो समय था जब मोहल्ले के बाकी लोग उनके बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देते थे। मेरे मम्मी पापा से आकर शिकायत करते थे कि तुम्हारा बच्चा खुद तो क्रिकेट खेल कर बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चों को भी अपने साथ खराब कर रहा है। हालांकि यश क्रिकेट का असर उनकी पढ़ाई पर नहीं पड़ने देते थे। यश ने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद स्कूल से पूरी की। वहीं उन्होंने सैम हिगिनी बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने साइकोलॉजी से ऑनर्स किया है, लेकिन क्रिकेट अब इनके लिए जुनून बन चुका है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इनके क्रिकेट पर पिता चंद्रपाल दयाल का पूरा प्रभाव है। दरअसल यश के पिता भी देश के नामी क्रिकेटर बनना चाहते थे। वे भी फास्ट बॉलर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यश के पिता चंद्रपाल 80 से 90 के दशक में विजय ट्रॉफी खेल चुके हैं, लेकिन उस समय उन्हें घर से सपोर्ट नहीं मिला था। ऐसे में चंद्रपाल ने ठान लिया था कि उन्हें जो परेशानी घर में हुई वो अपने बेटे को नहीं होने देंगे। ऐसे में पिता ने यश को बचपन से ही बॉलिंग करते देखा तो उन्हें 12 साल की उम्र में ही मदन मोहन मालवीय क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन दिला दिया। इसके बाद तो क्रिकेट में अपना करियर बनाने पर यश उतर गए, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा था। यश का सिलेक्शन बांग्लादेश दौरे में हुआ था, किंतु वो डेब्यू नहीं कर पाए। इससे पहले 30 जनवरी 2022 को उनके पास बीसीसीआई से फोन आया था और उन्हें इलाहाबाद में लगाए गए कैंप में शामिल होने को कहा गया था, लेकिन उस समय कोविड के कारण प्रॉब्लम आ गई। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर यश के साथ ही रिंकू की चर्चा है। दरअसल जिस रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर की 5 गेंदों को ऐसी की तैसी कर दी थी, उस रिंकू सिंह के साथ यश दयाल की बॉन्डिंग जबरदस्त है। दोनों में दोस्ती भी खूब है। बता दें कि रिंकू सिंह और यश दयाल दोनों ही डोमेस्टिक क्रिकेट में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहें तो दोनों टीममेट भी हैं। हाल ही में जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर बड़ी जीत दर्ज की थी तो रिंकू ने इंस्टाग्राम पर इसे लेकर पोस्ट शेयर किया था। खास बात कि रिंकू के इस पोस्ट पर यश दयाल ने प्रशंसा जाहिर करते हुए कमेंट भी किया था और उन्होंने रिंकू को एक बड़ा खिलाड़ी बताया था। उस पोस्ट पर रिंकू ने रिएक्ट भी किया, लेकिन उसी रिंकू ने यश की गेंदों को इस तरह धोया कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। रिंकू के नाम रन बटोरने का तो यश के नाम रन लुटाने का रिकॉर्ड बन गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर बात होगी यश दयाल को गुजरात टीम ने किस प्रकार खरीदा था। दरअसल गुजरात की आईपीएल में एंट्री बहुत बाद में हुई और गुजरात ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस में यश दयाल को खरीदा था। इस युवा गेंदबाज को गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा। यश ने अपने पहले ही सीजन में 9 मैच में 11 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया था। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए जगह भी मिली थी। इतना ही नहीं, यश का क्रिकेट करियर भी ठीक रहा है। इन्होंने सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेला था और शानदार परफॉर्मेंस की थी। तब इन्होंने 7 मैचों में कुल 14 विकेट झटके थे। बाएं हाथ के गेंदबाज यश बॉल को दोनों तरफ स्विंग करते हैं। इसी वजह से यश का सिलेक्शन महज 14 साल में ही उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम में हो गया था।
इन्होंने अंडर 23 टूर्नामेंट सीके नायडू में जब खेला था तब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और 24 साल की आयु में गुजरात ने 3 करोड़ 20 लाख की बोली लगाकर इन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। अब बात करते हैं पहले नंबर की। दरअसल यश के अंतिम ओवर की 5 गेंदों पर जिस तरह लगातार 5 छक्के लगाकर रिंकू ने पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी, उसी समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि बॉल फेंकने वाले यश पर क्या बीत रही होगी। दूसरे दिन मीडिया में बात आने लगी कि इस वाकये के बाद यश के घर में मातम पसर गया था। इतना ही नहीं, यश के ओवर में दनादन छक्के पड़ते देख उनकी मां राधा दयाल बेसुध हो गई और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। गम में बहन ने भी खाना नहीं खाया। यश के पिता ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि 9 अप्रैल का दिन हमारे लिए किसी दुस्वप्न की तरह था। यश की बड़ी बहन और मां को खाना नहीं खा पाने पर उन्हें संभालने की कोशिश की। खेलों में ऐसा समय आता है, यहाँ तक कि जिंदगी में भी आपको असफलताएं मिलती है। ऐसे में मजबूत बना रहना महत्वपूर्ण है। टीम के सभी साथियों ने उसे अपने पास बिठाकर सांत्वना दिया। बाद में नाच गाना भी हुआ और उन्होंने उसके साथ अच्छे पल बिताए। इतना ही नहीं, चंद्रपाल दयाल ने यश को फोन पर कहा, घबराना या डरना नहीं, ये क्रिकेट में कोई बात नहीं है। गेंदबाजों के पहले भी पिटाई होती रही है। ऐसे बड़े अन्य दिग्गज गेंदबाजों के साथ भी हुआ है। गुजरात टीम ने तो ट्वीट कर यश के प्रति खुलकर अपना समर्थन दिया और लिखा, चुनाव। तो आपने आज के 5 PM में यश दयाल के बारे में जाना। इनके गेंदों पर रिकॉर्ड बनाने वाले रिंकू सिंह के बारे में हमने आपको इसी सीरीज में कल बताया था। रिंकू सिंह का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर देख सकते हैं। अब बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।